नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है, इसको हम पहले कागज़ और पेन की मदद से समझते हैं, फिर इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, हमारे पास ये है लैंड का सरफेस। यहाँ से लैंड शुरू होती है, ये पानी के अंदर जा रही है और यहाँ तक ये आ जाती है। इस पानी के पॉइंट को जो स्टार्ट होता है और यहाँ तक जो कि लैंड सरफेस ख़त्म होता है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है ये सी का है, जहाँ से ब्लू मैंने ये डॉट किए हैं, ये सारा जो है ये सी का है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है दोस्तों हर जगह एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं है, कहीं ये ज़्यादा होती है, कहीं ये कम होती है। जहाँ ये ज़्यादा होगी वहाँ ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होती है और यहाँ तक चली जाती है और वो हो जाती है 500 नॉटिकल माइल, तो उसको कहा गया है कि ये 350 नॉटिकल माइल तक ही हो सकती है, यानी कि आगे की कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आप इंजॉय नहीं करेंगे एज ए कंट्री। और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक सिर्फ 50 नॉटिकल माइल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो आपको 200 नॉटिकल माइल तक आप उसको ले जा सकते हो, उस एरिए को, चाहे वो इस तरह की सतह हो चाहे ये वाली सतह हो, तो उसको 200 नॉटिकल माइल तक आप ले जा सकते हैं। तो ये जो आपको एक एक्सटेंशन दिया गया है लीगली। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ से जाती है और यहाँ पर इसकी जो गहराई है पानी की वो हो जाती है 2500 मीटर या 2500, जिसे आइसोबाथ भी कहा जाता है। आइसोबाथ एक तरह से इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि माना जाता है कि एक ही गहराई की होती हैं, यानी कि इस पॉइंट से अगर आप इधर चले जाएंगे पानी में तो भी 2500 मीटर गहरी होगी और इधर आएंगे तो भी 2500 मीटर गहरी होगी। यहाँ पर वो 2500 मीटर हो जाती है और आगे भी उसी तरह चलती है या उससे ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो फिर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी इस पॉइंट से लेकर 100 नॉटिकल माइल तक ही होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये जो है दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड जो है लॉ है कि भाई वो कितनी हो सकती है। तो इसमें एक बेसिक सा लॉ रखेगा कि ये मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, अगर ये कम है तो आप इसको 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको आइसोबाथ या गहराई जो है, जैसे मैंने आपको कहा, वो 2500 मीटर तक या 2500 मीटर तक चली जाती है, तो फिर क्या होगा, वो सिर्फ 100 नॉटिकल माइल ही आप उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात समझने वाली ये है दोस्तों कि जो स्टेट हैं वो क्यों मानती हैं या ऐसा क्यों सोचती हैं कि भाई ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उनका पार्ट है। तो यहाँ से देखिए, ये लैंड है, ये चली गई यहाँ पर, ये ऐसे, और ये, अब देखिए जो लैंड तो बाहर है ये तो किसी कंट्री को बिलोंग करेगी। अब जो लैंड यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये इसी का ही पार्ट है आगे सभी। इसलिए कंट्री कहती हैं, या एक इंटरनेशनल लॉ की जो एक फिलॉसफी है वो कहती है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कोस्टल जो स्टेट है उसी को बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो लैंड मास है उसी का ही पार्ट है जो कि अंदर में एक्सटेंड हुआ है। तो ये दोस्तों पेन पेपर की मदद से हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को थोड़ा समझने की कोशिश की है। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, जैसे कॉन्टिनेंटल और शेल्फ, कॉन्टिनेंट क्या है, महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और शेल्फ क्या है, शेल्फ एक तरह से कह लीजिए तह, कह लीजिए परत, कह लीजिए। अब सवाल ये है कि भाई अगर इंडिया के साथ लगती कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो उसको इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों नहीं कहा जाता, या इंडियन शेल्फ क्यों नहीं कहा जाता, कॉन्टिनेंटल क्यों कहा जाता है। तो इसके कारण तो एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, पर हम ये कह सकते हैं कि शायद उसको कॉम्प्रिहेंसिवली लिया गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, जितना भी पार्ट होता है पानी के अंदर उसको कहा गया है कि भाई चलो इसको कॉन्टिनेंटल बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये कितना है, क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या रूल्स बन सकते हैं। शायद ये इसलिए उसका नाम जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पड़ा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शेल्फ्स हैं ये 7 to 8% है ओशंस का, यानी जितना भी ओशन है हमारे ग्लोब पर या पृथ्वी पर उसका 7 to 8% ये पार्ट हैं। और साथ ही साथ ये कोई एक जैसा नहीं है, कहीं ये बहुत कम है 5 नॉटिकल माइल तक, और कहीं ये बहुत ज़्यादा है, यानी कई 100 नॉटिकल माइल तक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती हैं दोस्तों ये रिच होती हैं ऑयल और गैस के लिए, और साथ ही साथ जो फिशरी है, जब मछली पकड़ना जो है वो भी बड़े पैमाने पर इसमें किया जाता है। और यही कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डिफरेंट कंट्री थी उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लॉइट करना या एक्सप्लोर करना इसको शुरू कर दिया। और जो इसमें पहला स्टेप लिया गया था वो लिया था ट्रूमैन ने, यानी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1945 को, उन्होंने ये स्टेप लिया था और उन्होंने कहा था कि भाई हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और अमेरिका की देखा देखी में बाकी जो कंट्री थी उन्होंने भी ये सब करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम अराइज होगी, तो इसको रेगुलराइज करने के लिए या इसके बारे में कोई जो लॉ बनाने के लिए जो एक स्टेप था या जो एक मूवमेंट थी वो शुरू हुई, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो कोस्टल स्टेट है, यानी कि वो स्टेट जिनके साथ समुद्र लगता है, उनको ही राइट है इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में।
और इसके लिए जो रीज़न दिए गए वो कुछ इस तरह से थे। नंबर फर्स्ट पॉइंट था कि भाई ये जितने भी सोर्सेज हैं इसके, जितना भी एक्सप्लॉयटेशन करना है इसको, जैसे रख रखाव करना है, वो वही स्टेट कर सकती है जो कोस्टल है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जैसे इंडिया है, इंडिया का पार्ट ओशन से लगता है तो इंडिया बेटर कर सकता है, बाकी तीसरी कंट्री कहाँ से उठ के आएगी, कैसे करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। और शेल्फ जो है वो अपने आप में ही जो लैंड मास है, यानी जो ज़मीन है किसी भी स्टेट की, उसी का ही एक पार्ट है। जैसे कि हमने पेन और कागज़ लेकर इसको समझा कि ये कैसे उसी ज़मीन का पार्ट है जो कि पानी से बाहर है, तो इसलिए उसका क्लेम जो है जायज़ है। और साथ ही साथ वो कंट्री जो कि कोस्टल हैं उनके लिए सिक्योरिटी का कंसर्न भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बाउंड्री जो है वो ओशन से लगती है, तो उनको एक सिक्योरिटी के रीजन से भी इसका रखरखाव करना पड़ता है, नेवी मेंटेन करनी पड़ती है, कोस्ट गार्ड मेंटेन करनी पड़ती है, या और किसी भी तरह का कोई भी जो सर्विलेंस है इस पर रखना पड़ता है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कारण दिए गए कोस्टल स्टेट को कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर अधिकार देने के, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूएस गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसका जुरिस्डिक्शन है, इसका कंट्रोल है और ये इसकी सॉवरेनिटी के अंडर आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और बाकी कंट्री ने भी किया, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गया। और फाइनली फिर जिनेवा कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1958 जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। जिनेवा कन्वेंशन जो थी 1958 की, उसका जो आर्टिकल 1 था उसने क्या कहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो टेरिटोरियल सी से बाहर टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स, 200 मीटर की डेप्थ से स्टार्ट होके और चली जाती है आगे जहाँ तक आप एक्सप्लोर उसको कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत ये होगी कि किसी भी तरह की कोई आउटर लिमिट जो थी वो सेट नहीं कर पाए कि भाई कहाँ तक जाएगी ये। ठीक है, 200 मीटर से शुरू होके आगे आप बताइए 100 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 500 नॉटिकल माइल कहाँ तक, तो ये इसमें क्लियरली नहीं बताया गया। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस हो रही थी, जो एक्सप्लोरेशन है डीप सी में भी जाके कर सकते थे, जो कि ज़्यादा गहरा ना हो, पर हाँ 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर से तो आगे कर ही सकते थे। तो उसके लिए भी ये एक सिचुएशन जो थी वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी था कि भाई कहाँ तक ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो सकती है। और फिर इस चीज़ को, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी उसकी एक लिमिट जो थी उसको तय करने का काम किया 1982 की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी जो थी उसके आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये कोस्टल स्टेट का ही होगा और उसके नीचे जो सी बेड है और सब सॉइल यानी कि जो तल है समुद्र का और उसके नीचे की जो ज़मीन है वो भी इसमें आएगी थ्रू आउट द नेचुरल प्रोलोंगेशंस, यानी कि जहाँ तक वो ज़मीन जो है, जो लैंड मास है जो कि ज़मीन से लेकर पानी के अंदर तक जाती है नेचुरली, जहाँ तक बिल्डअप है वहाँ तक उसको माना जाएगा। टू द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी कि जो लास्ट जो उसका लैंड मास का पोर्शन होगा जिसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन का एज कहा जा सकता है वहाँ तक जाएगा, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से काउंट होगा। ये जो बेस लाइन होती है वहाँ से काउंट होकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, उस सिचुएशन में जहाँ पर कि भाई ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या जो एक आपका पूरा एरिया है लैंड मास जो है वो उतना बड़ा नहीं है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक नहीं है, जैसे 50 नॉटिकल माइल है। और अगर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा होता है तो फिर उसकी भी लिमिट तय की जाएगी। वो कैसे की जाएगी उसके लिए एक कमीशन बैठाया गया था, पर किसी भी हालत में कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एरिया है वो 350 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन जो है यहाँ भी कन्फ्यूजन है, बहुत से इफ़ एंड बट है यहाँ पर भी। और इन्हीं इफ़ और बट को सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर एक कमीशन बिठाया गया था जिसे कि कहा गया कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि वो स्टेट जो 200 नॉटिकल माइल से आगे अपनी जो लिमिट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वो बनाना चाहती हैं तो उनको ऐसा बताना पड़ेगा इस कमीशन को, और उनको इसको लेकर डिटेल जो पर्टिकुलर्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे कमीशन को, और साथ ही साथ किसी तरह का साइंटिफिक या टेक्निकल एविडेंस जो है वो भी जमा करना पड़ेगा। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस ICJ 1969 में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था उसने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए थे, और उसने कहा था कि भाई जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये स्वाभाविक रूप से उन्हीं देशों को बिलोंग करती है जो कि कोस्टल हैं, यानी कि वो कंट्री जिनकी बाउंड्री जो है वो लगती है किस चीज़ से, समुद्र से। तो ये उन्हीं का ही एक एब इनिशियो या इनहेरेंट राइट है, क्योंकि वही किनारे पर है तो वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो लैंड मास है जो पानी के अंदर जो है लैंड वो उन्हीं की लैंड का एक पार्ट है। हालांकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया जो है उससे भी क्लैश करता है, ये ओवरलैप करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कोस्टल स्टेट जो है वो अपनी फुल सॉवरेनिटी यूज़ करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर,
और किसी भी तरह का एक्सप्लोरेशन करना हो मिनरल्स को लेकर तो वो कर सकती हैं। और ये जो राइट है ये एक्सक्लूसिव है, यानी कि सिर्फ उसी स्टेट को बिलोंग करेगा जिसके साथ कि उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बाउंड्री लगती होगी। और दूसरी स्टेट अगर ऐसा करना चाहती हो तो बिना उस स्टेट की, जो कोस्टल स्टेट होगी, उसकी परमिशन के ऐसा नहीं कर सकती है। पर अगर उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में किसी तरह का कोई रेक है, यानी कि कोई टूटा हुआ जहाज है जो किसी दूसरे देश को बिलोंग करता है, तो वो जो जहाज होगा वो नहीं बिलोंग करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री को जो भी कोस्टल होगी। और साथ ही साथ जो कोस्टल कंट्री है जिसके साथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ लगती है वो किसी तरह का कोई रुकावट पैदा नहीं कर पाएगी। कोई किसी तरह की गैस पाइपलाइन बिछानी है या कोई केबल्स जो हैं, आपको पता है इंटरनेट की केबल जो, और कई तरह की केबल जो हैं समुद्र में से गुजारी जाती हैं, उनकी कोई रिपेयरिंग होती है, जो उनको लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी किसी तरह का अननेसेसरी वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी। कोस्टल स्टेट किसी भी तरह का कोई डिवाइस लगा सकती है, कोई इंस्टॉलेशन कर सकती है, जैसे कि तेल निकालने के लिए, गैस निकालने के लिए वो रिज बनाते हैं, वो कर सकते हैं। उसके इर्द गिर्द 500 मीटर का घेरा भी बना सकते हैं। पर ये सब कुछ जो है वो किसी तरह का कोई आइलैंड क्रिएट नहीं करने की कोशिश करेंगी या उनको आइलैंड नहीं समझा जाएगा। और जितने भी शिप्स हैं बाकी कंट्री के, वो सब इन सब रिजेस को, जिनको जो ऑयल रिज हैं, इनको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, कोस्टल स्टेट की। तो किसी भी तरह का इसको नुकसान या किसी भी तरह के इसमें प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर कोस्टल स्टेट का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा एक्सटेंड करती है तो उसको पेमेंट भी करनी पड़ेंगी। और ये जो पेमेंट होगी वो जो भी एक्सप्लॉयटेशन करेगी उस एरिया का, उसके लिए होगी। याद रखिएगा, जो 200 नॉटिकल माइल से आगे का एरिया है उसके लिए। और साथ ही ये जो होगी वो सिर्फ नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए होगी, यानी कि जैसे तेल हो गया, मिनरल्स हो गया, उनके लिए है। बाकी जो क्रैब फिशरी है उनके लिए नहीं है। और ये जो पेमेंट है वो की जाएंगी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है इसको फर्दर डिवाइड कर देंगी या दे देंगी उन कंट्री को जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, या फिर डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलप है और लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से उनके लैंड ही लैंड है, उनको कोस्टल एरिया नहीं बढ़ता है। ऐसी कंट्री को प्रेफरेंस दिया जाएगा इस तरह की पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये है दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ। थैंक यू वेरी मच।